नो वंडर, नो वंडर का मतलब है इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, नो वंडर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो नो वंडर यू गेट टॉप रैंक इन द स्कूल, नो वंडर, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, नो वंडर दैट यू गेट टॉप रैंक इन द स्कूल, क्योंकि आप पढ़ते ही इतना थे, दैट नो वंडर, नो वंडर दैट रोहित गॉट टॉप रैंक इन द स्कूल, वही पढ़ता था तो टॉप रैंक ले आया, तो नो वंडर मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, नो वंडर। लेट अलोंग अदर्स, इसका मतलब है, लेट अलोंग अदर्स का मतलब है कि तो बात ही मत करो, इसका मतलब ऊपर लिख देना कि तो बात ही मत करो। कि तो बात ही मत करो, जैसे हम कहें उसने खाना खाया तक नहीं, छुआ तक नहीं, खाने की तो बात ही अलग है। ही डिड नॉट टच, ही डिड नॉट टच द फूड, लेट अलोंग ईटिंग, ही डिड नॉट टच द फूड लेट अलोंग ईटिंग, मतलब उसने खाने को छुआ तक नहीं और खाने की तो तुम बात ही मत करो यार। उसने जैसे जैसे कहा कि क्या उसने शादी में डांस किया था, अरे डांस क्या, वो शादी में गए ही नहीं है यार। ही डिड नॉट अटेंड मैरिज लेट अलोंग डांसिंग, डांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कहें छिड़ना तो दूर, छिड़ना तो दूर, वह तो लड़कियों से बात करने में डरता है या वह बात भी नहीं करता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही डजेंट इवन टॉक टू द गर्ल लेट अलोंग टीजिंग या लेट अलोंग मोलास्टिंग, छेड़ने की तो बात ही मत करो भाई, वो तो बात करने में डरता है बंदा, इतना सीधा है। अकेजनली, अकेजनली होता है समय समय पर, अकेजनली होता है प्रसंगवश, प्रसंगवश, समय समय पर, अकेजनली प्रसंगवश। जैसे हमने कहा क्या तुम मार्केट जाते हो, तो आप डेली जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि क्या आप मामा जी के घर जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, अकेजनली। ठीक है, कुछ लोग बहुत से काम अकेजनली करते हैं, समय समय पर करते हैं। ठीक है, दे डोंट डू सच अ वर्क ऑल द टाइम, अकेजनली करते हैं। ठीक है, सम टाइम, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार, सम टाइम, कभी कभार। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है कई प्रकार से, ऑफ एंड ऑन, रुक रुक कर, ऑफ एंड ऑन, जैसे कि आई प्रैक्टिस्ड, आई प्रैक्टिस्ड ऑफ एंड ऑन सिंस आई वाज 10th क्लास। ठीक है, सम मतलब ऑफ एंड ऑन मतलब रुक रुक कर या समय समय पर, इसका मतलब भी वही होता है, जैसे है ना सम टाइम, कभी कभी, तो इसका मतलब भी वही हो जाता है कभी कभी, इसका मतलब भी वही हो जाता है कभी कभी, कभी कभी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वोकैबलरी आपको चाहिए तो मेरे पास तो भंडार है आपके पास, मैं ये खत्म होने के बाद मैं नई वोकैबलरी सीरीज चालू कर दूंगा, बहुत काफ़ी वोकैबलरीज है मेरे पास और आप सीखोगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ, हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का अंदाज होता है। ऑन द ईव ऑफ, के अवसर पर, क्या होता है, के अवसर पर। जब आप स्पीच देते हैं तो आप बोलते हैं that I wish you a very happy Independence Day, I wish you very happy Republic Day. On the eve of this auspicious day, I would like to thanks all of you. On the eve of, इस अवसर पर, तो क्या बोलेंगे, इस अवसर पर। I would like to greet all the ladies and gentlemen, तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। वन बाय वन, एक एक करके, ये तो बड़ा सिंपल है, एक एक करके, वन बाय वन। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना, एक एक करके मुझसे लड़ाई कर लो, वन बाय वन, यू ऑल फाइट विद मी वन बाय वन। ठीक है, वन एट द टाइम, एक बार में एक, एक बार में एक, वन एट द टाइम, एक बार में एक, भाई एक बार में एक ही आई लड़ाई करने के लिए, है ना, एक बार में एक, वन एट द टाइम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी भैया क्या हो गया, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य, जैसे कि ही इज द ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, ये सामान्यतः, ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली सामान्यतः, ऑर्डिनरली सामान्यतः। जनरली भी वही होता है, जनरली सामान्यतः, जनरली इट हैपन्स। ठीक है, जनरली इट हैपन्स, जनरली इट हैपन्स, अक्सर ऐसा होता है, जनरली सामान्यतः। अदरवाइज तो आपको पता ही है, अन्यथा, अन्यथा, अदरवाइज। ठीक है,
मतलब यह है कि अंग्रेजी सीखो अन्यथा पछताओगे। लर्न इंग्लिश अदरवाइज यू विल रिपेंट लेटर, बाद में पछताओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, ओवर एंड ओवर क्या हो जाएगा? ओवर एंड ओवर, बार बार। ओवर एंड ओवर क्या हो जाएगा? बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। ओवर एंड ओवर, बार बार। अगेन एंड अगेन, ये भी होता है बार बार। अगेन एंड अगेन। परहैप्स होता है शायद, शायद। परहैप्स ही वॉज नॉट इवन माइन, जैसे हम कहते हैं ना, परहैप्स ही वॉज नॉट इवन माइन, शायद वो मेरा भी नहीं था। परहैप्स ही वॉज नॉट इवन माइन, शायद वो मेरा भी नहीं था। ऐसे बहुत सारी वोकैबलरीज है, हमको बताते जाएंगे आपको। चलो देखो, रिसेंटली, हाल में। रिसेंटली क्या होता है? अभी अभी। रिसेंटली क्या होता है? अभी अभी, अभी अभी, अभी अभी, हाल में। ऑफ लेट ये भी होता है हाल में। अभी अभी, हाल वाला वो वाला नहीं, हाल में ये नहीं कि कमरे वाला हाल नहीं, हाल ही में बोलते ना, हाल में हुआ है अभी, हाल ही में, या हाल ही में बोल सकते हो। सिंस, सिंस होता है पिछला, या अभी हाल में ही, अभी पिछला। तो चलो, हाल उसके लिए ठीक है, सिंस मतलब होता है पिछला, तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए, सिंस। जैसे कि रिसेंटली, जैसे आपसे पूछे जाए भैया आपने आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, आप बोलोगे सर रिसेंटली, अभी अभी, बिल्कुल अभी, रिसेंटली, अभी रिसेंटली, रिसेंटली ईयर, अभी अभी। या आप बोलोगे ऑफ लेट, ठीक है, या आप बोलोगे नॉट ऑफ लेट, ठीक है, नॉट ऑफ लेट, बहुत ज़्यादा लेट नहीं, अभी की है। सिंस, सिंस वहाँ पे करते हैं, जैसे कि सिंस लास्ट ईयर, सिंस 2 मंथ, है ना, वहाँ पे करते हैं हम लोग सिंस। चलो आगे है सोफार एज। सोफार एज मतलब होता है, सोफार एज मतलब होता है जहाँ तक, जहाँ तक। ये बोलने का एक बड़ा फायदा होता है। इसका मतलब ये होता है जब आप ऐसा बोलते हैं जिससे आपको सेंटेंस बनाने के लिए समय मिलता है। जैसे आपने कहा सोफार एज, जैसे आपने कहा सोफार एज इंग्लिश इज कंसर्न, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, ठीक है। सोफार एज द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश अराइज, जहाँ पे इंग्लिश का सवाल उठता है। एज फार एज भी वही है, जहाँ तक। जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहाँ तक मैं तो बोल रहा हूँ वो तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। एज फार एज आई नो, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। कुछ देश कम्युनल है पर इंडिया तो सेकुलर कंट्री है। तो वहाँ पे तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो फार एज तक। अब हम देखते हैं कितनी स्लाइड और बची हैं, क्योंकि स्लाइडों का तो भंडार है यहाँ पे। तो प्रोबेबली दैट 75 to 80, अच्छा थोड़ी और बची हैं तो ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ये 2-4 स्लाइड और बची हैं तो इनको ख़त्म कर ही देते हैं, ताकि हम अगली बार से देखें तो नया चालू करेंगे, ठीक है। अगला जो है, यस, ओके, ये ठीक, एज फार एज हो गया, ठीक है। सम हाउ और द अदर, इसको बोलेंगे हम कैसे ना कैसे, क्या बोलेंगे? कैसे ना कैसे, कैसे भी करके, कैसे ना कैसे, कैसे भी करके करो। सम हाउ और द अदर, कैसे ना कैसे, कैसे ना कैसे, ठीक है, सम हाउ और द अदर। अब हम बात करते हैं आगे।